हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट पेपर 2 सिलेबस 2023 एंड 24 जो कि दिसंबर में होने वाला है। यहाँ पे हम डिटेल में सीटेट पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप ये सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती जो जूनियर की हो रही है उसमें शामिल हो पाएंगे, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट में फेल हो गए थे, अभी जो 20 अगस्त का पेपर हुआ था उसकी आंसर की आ गई है, तो उसमें जिनको लग रहा है कि मैं फेल हूँ, तो वो लोग जो दिसंबर वाला होने वाला है सीटेट, उसकी प्रॉपर तैयारी करिए, और जिससे कि इसमें आप पास करके जो बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सके। अपेयरिंग वालों को बिल्कुल ही चांस दिया जाएगा। ठीक है। और इस बेसिस को मतलब इस बेसिस पे मैंने ये सीटेट का डिटेल में काफ़ी कमेंट भी आए थे कि सीटेट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बताइए, कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें। तो वही वीडियो में यहाँ पे लेके आया हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और पहली क्लास जो है ये डिटेल में हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से आपकी सब्जेक्ट क्लास होगी। ठीक है। तो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जान लीजिए कि 50% सिलेबस आप अगर अच्छे से क्लियर है जिसका, वही लोग पास करते हैं। जिनको सिलेबस पता नहीं, बस ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं, इधर उधर क्वेश्चन कर लेंगे दो चार, सोचेंगे पास हो जाएंगे, फिर जाके 70-80 देखो कितना भी आप पढ़े नहीं हो, 70 तक तो आप जा लोगे, 75 तक 4-5 नंबर से ही ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। 2 नंबर से, 1 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से। अक्सर देखेंगे आप मतलब लगभग 5 से 6 लाख ऐसे लोग होंगे ना जो लगभग 70 के आसपास होंगे, 70, 75, 72 ऐसे ही। तो 10 नंबर अगर आपका सिलेबस अच्छे से क्लियर है तो वो 10 से 20 नंबर और आप बढ़ा के आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप 140, 135 का स्कोर लेके चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फेल हो गए हैं। तो ऑब्वियसली आप 90 भी नहीं ला पा रहे हैं, 82 भी नहीं ला पा रहे हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती में आपको जो अगर मेल कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से हो या फिर जनरल के बिहार से हो, सभी के लिए 82 मार्क्स चाहिए, सॉरी 90 मार्क्स चाहिए। मेल के लिए मैं थोड़ा इसकी थिकनेस इंक्रीज कर लूँ। मैं बता दूँ आपको, मेल के लिए 90 मार्क्स चाहिए जनरल में जो लोग होंगे। ठीक है, चाहे बिहार राज्य के हो या अदर स्टेट के हो। और फीमेल में आपका नॉर्मल सा रहेगा। फीमेल में अगर किसी के 82 मार्क्स हैं, चाहे वो अदर स्टेट से हो या फिर बिहार राज्य से, सभी के मतलब बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे प्रीवियस बीपीएससी नोटिस के अनुसार। अभी नए में कुछ क्या चेंजेस होने वाले हैं, ये सब बात की बात है। लगभग यही रहने वाला है 95%। ठीक है, कोई बदलाव देखने को मुझे नहीं लगता दिखेगा। तो आइए चलते हैं सिलेबस पे, चलते हैं। मेन पॉइंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे भाग। यहाँ पे कितने रहेंगे? 5 भाग होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये 5 पार्ट होते हैं टोटल। इसमें यहाँ पे दोनों पार्ट में से कोई एक लेना रहता है, और में रहता है ये। अगर गणित विज्ञान के है तो आप गणित विज्ञान लीजिए, और सामाजिक अध्ययन लेना है तो सामाजिक अध्ययन लीजिए। लेकिन पेपर में दोनों क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आप गणित लीजिए या सामाजिक विज्ञान लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बाल विकास व शिक्षण शास्त्र की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, 30 अंक का रहेगा। ओवरऑल टाइम इस पूरे पेपर के लिए मिलेगा 2 आवर 30 मिनट। ओके। फिर हिंदी रहेगी, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 प्रश्न रहेंगे 30 मार्क्स के। फिर इसके बाद ये ऑप्शनल रहेगा, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। और इसमें सीटेट में बहुत भाषाएं रहती हैं, मतलब फिर उसके बाद केरल से, मतलब मैं बता दूं कि मेन यही अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत। उसके बाद पंजाबी, फिर हो गया साउथ की जो भी लैंग्वेज होती हैं, उन सब बहुत से ढेर सारी लैंग्वेज होती है, आप वहाँ पे देख लेना लैंग्वेज 2 में। तो ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। ठीक है। फिर उस गणित विज्ञान रहेगा तो इसके 60 क्वेश्चन रहेंगे। अगर गणित विज्ञान आप लेते हैं तो 30 क्वेश्चन साइंस करेंगे, 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, वो भी 60 मार्क्स के। ठीक है। और अगर सामाजिक अध्ययन लेते हैं आप तो 60 मार्क्स के रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल जो टोटल रहेगा आपका मार्क्स, वो रहेगा 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स का। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको टाइम मिल रहा है कितना? 2 आवर 30 मिनट। अगर 30-30 मिनट का अगर इसे डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा? 4 तो इसमें होंगे और 5 इस, मतलब 30-30 मिनट का, 2 घंटे में 30-30 मिनट कितने हो जाएंगे? 4। समझ रहे हैं ना? मतलब आधे आधे घंटे, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और एक ये 30 मिनट अलग से जो मिल रहा है, ये 5 मिल गए हो गए। और आपके सब्जेक्ट कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट पे आपके
मतलब 5 का मतलब यहाँ पे मैं जैसे आप गणित और विज्ञान लेते हैं तो 30-30 रहेंगे, मतलब इसको मैं 2 मान रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट। और सामाजिक विज्ञान में पूरा 60 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें भी 30-30 डिवाइड करके मान रहा हूँ कि अगर आप गणित विज्ञान लें या सामाजिक विज्ञान, तो गणित विज्ञान लेंगे तो 60 ये और इधर मिला के टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। तो आप देखेंगे तो इनमें ना 30-30 मिनट का टाइम भी मिल रहा है, इसमें भी 30 मिनट का टाइम मिल रहा है, इसमें भी 30 मिनट का, मतलब हर एक सेक्शन में 30 मिनट का टाइम मिल रहा है। बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लेके देखिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम को आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। आपको लगेगा कि ये सिलेबस फालतू की चीज़ें बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कहाँ पर आप स्कोर ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखते रहिए, बने रहिए लास्ट तक। तो आप देखेंगे हर एक सेक्शन पे यही सब डिवाइड, आप एग्जाम पीरियड में सभी के पास 2 घंटे 30 मिनट आता है, लेकिन और सब पास हो जाते हैं, मतलब देखेंगे 30-35% रिजल्ट रहता है, तो 30% वाले पास हो जाते हैं और इसके बाद 70% लोग फेल हो जाते हैं। तो क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं रहती। तो प्लानिंग करके जाना है। तो एक सेक्शन पे आपको कितना टाइम मिल रहा है? 30-30 मिनट का हर एक सेक्शन पे टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन पे 30-30 मिनट लगाना है। लेकिन अब आपको टाइम कहाँ बचाना है? जैसे मैथ्स, जिन्होंने मैथ्स साइंस लिया है, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि मैथ्स सॉल्व करोगे तब आपका आंसर निकल के आएगा, साइंस समझोगे तब आप टिक करोगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जिससे ज़्यादातर बच्चों की बाल विकास जो होती है, यानी ज़्यादातर विद्यार्थियों की मैं बोलूँगा, या सर बोल सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं। तो अगर सर आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग ज़्यादातर बाल विकास और शिक्षण शास्त्र सभी का स्ट्रांग होता है। तो आप इसको मतलब 30 मिनट ना लगा के 25 मिनट या 20 मिनट में अगर कर, 25 मिनट में, बाल विकास थोड़ा टफ रहता है, समझना रहता है, पेडागोजी आती है, तो 30 मिनट इसमें लगा सकते हैं। और हिंदी आप 20 मिनट में कर सकते हैं, हिंदी आप 20 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेजी उर्दू ये भी लगभग 25 मिनट। तो देखिए 5 मिनट 10 मिनट इसमें बचा, हिंदी में 10 मिनट बच रहा है, और इसमें आपका 5 मिनट बच रहा है, और 5 मिनट इसमें बच रहा है, ठीक है। अगर बाल विकास 5 मिनट में कर लें, और ये सॉरी 20 मिनट में, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है जैसे इसको 25 मिनट में कर लीजिए, और इसको 20 मिनट में कर लीजिए, और इसको 25 मिनट में कर लीजिए, और यहाँ पे फिर आपके पास कितना बच रहा है? 1 घंटे का टाइम अभी कितना बच रहा है? ये मतलब लगभग मान के चलो, इनमें 5 मिनट इसमें बचा, 10 मिनट इसमें बचा, और 5 मिनट, मतलब 20 मिनट बचे। तो इसका जो 1 घंटे का टाइम बचा और प्लस 20 मिनट ये मिला करके मैथ सॉल्व करने में आप लगाइएगा। मतलब जो आपको टफ लगे, मतलब जो सॉल्व करने में टफ लगे, उसके लिए आप टाइम निकालिएगा कि यहाँ पे आप अच्छे से स्कोर करिए, मतलब उसको सॉल्व करके, ठीक है। मैथ सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान में ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही टाइम बचाना है, मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको आप कम टाइम में कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा टाइम, मतलब जल्दबाजी के चक्कर में वही सब्जेक्ट गलत मत कर दीजिएगा, ठीक है। मैं अभी एक और प्लानिंग बनाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आपको करना है, ठीक है, लगभग कितना करना है। ये मतलब प्लानिंग एक तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कुछ सब्जेक्ट जो आपके अच्छे हों उनमें से 5-5 मिनट टाइम निकाल करके, जो टफ सब्जेक्ट है, यानी मैथ्स है, जैसे साइंस है, या सामाजिक अध्ययन, या जो भी आपको सब्जेक्ट टफ लगता हो, उसको आराम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम में आप क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। और सीटेट में याद रखिएगा, अच्छे से अगर कोई सो के नहीं जा रहा है एग्जाम देने, अच्छे से नहीं सो के जा रहा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वहाँ पे हल्के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते। वहाँ पे देखते हो ना, 4 लाइन का क्वेश्चन रहता है और 2-2 लाइन के ऑप्शन भी रहते हैं, तो एक क्वेश्चन में कम से कम 20 लाइन पढ़नी पड़ जाती है, 15-20 लाइन। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, वहाँ पे पढ़ के समझ के आंसर देने की ज़रूरत होती है। हर एक ऑप्शन ऐसा लगेगा कि यही सही है, इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आपको हेल्दी माइंड रखना है। लगभग 1 हफ्ते से आप अच्छे से नींद लेना स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम से पहले। मेरा कहने का मतलब है कि सोना ही नहीं है, मतलब लगभग 8 से 9 घंटे, या जो भी आपकी नींद पूरी हो जाए, जितने में 6 घंटे में हो रहे तो 6 घंटे ही सोइए। तो मतलब एक ऐसी नींद लीजिए जिससे आपको वहाँ पे पेपर के दिन जा रहे हैं तो अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये थी प्लानिंग, लगभग मतलब टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। आप अपने अनुसार भी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बस एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, हर सेक्शन के लिए 30 मिनट टाइम चाहिए, और आप हर एक सेक्शन से टाइम बचा करके अपने टफ सब्जेक्ट पे दे सकते हैं, ठीक है। तो
अब इसके बाद हम चल रहे हैं डिटेल में, थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप देखेंगे सीटेट का जो सिलेबस है, अगर देखा जाए तो सीटेट पेपर 2 का जो सिलेबस है, एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे क्या होता है कि कई लोग मतलब सीटेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इंग्लिश में आता है पेपर, और आप पेपर दे रहे हो हिंदी में, तो आप इंग्लिश वाला ही बस डाउनलोड करते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, इंग्लिश वाला डाउनलोड करके उसी से देखते हो सिलेबस, आधा अधूरा सिलेबस देख के जाते हो, तो पढ़ने में क्या मन लगेगा। ठीक है, तो आपको हिंदी में, जैसे आप हिंदी से दे रहे हो, जो लोग इंग्लिश दे रहे हैं तो उसका सिलेबस इंग्लिश में ही अपना देख लीजिए, लेकिन जो लोग हिंदी से सीटेट का पेपर दे रहे हैं वो हिंदी में सिलेबस डाउनलोड करें और उसको अच्छे से सिलेबस पढ़ें। डायरेक्ट, अब फिर से बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही नहीं करने लग जाना है। ऐसे लोग तो सबसे ज़्यादा ही फेल होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कुछ पता तो रहता नहीं है क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, बस वो क्वेश्चन पढ़े। क्या रटे रटाए क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, ऐसा देखा है? कुछ क्वेश्चन आते हैं, मान लो 10-20 क्वेश्चन आ गए, 20 में थोड़ी पास हो जाओगे, 20 क्वेश्चन में पास हो जाओगे, 20 रटे रटाए आ गए। इसमें तो मतलब आपकी थिंकिंग जितनी अच्छी होनी चाहिए उतना अच्छा है। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा बता दूं मैं, इसमें देखिए 30-30 है ना, तो 15 यहाँ से पेडागॉजी आती है, सॉरी 15 मार्क्स की, 15 यहाँ से आएगी, 15 यहाँ से आएगी, 15 यहाँ से आएगी, मतलब 15 के इसमें 30 आएगी, 15 + 15, 15 + 15 मतलब 15 गणित में और 15 विज्ञान में, मतलब 15-15 30 की पेडोलॉजी आ जाएगी। ऐसे इसमें भी 30 की पेडोलॉजी आएगी, तो ये तो और आसान हो जाता है। पेडोलॉजी तो आप समझ लीजिए बस, मतलब कि एक सब्जेक्ट की अच्छे से पेडोलॉजी समझ में आने लगी आपको, सीटेट बिल्कुल आसान पेपर है, और लेकिन अगर समझे नहीं तो ये बहुत टफ है। जिसको पेडागोजी समझना आ गया, मतलब अपनी सोच को बेहतर बनाना है, जितना अच्छा जब अब आप सोचोगे, इसीलिए मैं कह रहा था कि सो के जाना वहाँ पे, इस जितना आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा उतना अच्छे से सोच पाएगा। अगर आप अच्छा सोच पाते हो तो ये 75 नंबर की पेडागोजी ही आएगी, 75 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, और जो आपका कंटेंट रहेगा सब्जेक्ट वाइज वो आपका लगभग इसके अलावा जो बचा 150 में से वो रहेगा। ठीक है, तो अपने मतलब पेडागोजी को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी थिंकिंग को अच्छी बनानी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे सिलेबस। तो सिलेबस आपको ऐसे वन वाइज ये सारे पढ़ने हैं सिलेबस अच्छे से। विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध क्या है, इसका विकास क्या चीज़ होता है, बच्चों में कैसे विकास होता है, सीखने के साथ इसका क्या संबंध है, इसके बारे में पढ़ो। जब वहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कि विकास की अवधारणा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो वहाँ 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कंटेंट रहेगा वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बाल विकास से 15 क्वेश्चन रहेंगे, फिर और 15 नंबर इसकी पेडागोजी रहेगा, आगे देख रहे हैं। फिर आगे बच्चों के विकास के सिद्धांत, फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हेरिडिटी से बोलते हैं। आनुवंशिकता के बारे में और पर्यावरण के बारे में क्वेश्चन आता है, इन सब के बारे में। समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, फिर जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, फिर इसके बाद बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं। तो इसको टाइम निकाल के अच्छे से समझिए। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा बड़ी वीडियो होने वाली है, लेकिन अच्छे से अगर आप देख के जाओगे, और इसका मैं लिंक, जो ये पीडीएफ दिख रही है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ एक मतलब अभी तो सीटेट की क्लास इसी पे चल रही है, लेकिन मैं सीटेट की क्लासें कंटिन्यू करूंगा। एक दूसरा चैनल है, क्योंकि इस पे बिहार शिक्षक भर्ती की ओनली क्लासेस चल रही हैं, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। इस बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन भी पोस्ट किया था कि इस पे सीटेट और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ्स है, फर्स्ट नहीं है, 4th सेमेस्टर का और 2nd सेमेस्टर का, जो 2021 बैच के हैं, या सभी सब्जेक्ट का अगर आप कमेंट करेंगे तो जितने भी सेमेस्टर के डीएलएड के हैं सभी का मैथ्स कराऊंगा, लेकिन इस चैनल पे नहीं। उस चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। थोड़ा बहुत इस पर भी चलेंगे, लेकिन उस पर ज़्यादातर बिहार शिक्षक भर्ती की ही क्लासेस चलेंगी। मैं नहीं चाहता, क्योंकि बच्चों ने पोस्ट में ये दिया था कि ज़्यादातर आप मतलब इस पर बिहार शिक्षक भर्ती की ही क्लासेस लीजिए। ठीक है, तो मैं सीटेट का जो सीटेट और डीएलएड के लिए क्लासेस जो होंगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस उसके साथ टेलीग्राम पे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़े होने वाले हैं, लेकिन आप बने रहिए वीडियो में, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आप सीटेट बिल्कुल अच्छे से इन सिलेबस को देखिएगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश में सिलेबस डाउनलोड करिएगा, और हिंदी वाले हिंदी में करिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा हिंदी वाले मतलब इंग्लिश में डाउनलोड करिए, ज़्यादा आप हीरो बन रहे हो और पता चले सिलेबस कुछ पता नहीं है, फिर फेल हो जा रहे हो आप। ठीक है, तो आप पहले जो हिंदी में आप लिए हो तो हिंदी में डाउनलोड करो, और हिंदी में जानो कि ये क्या चीज़ है, तब पास हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मतलब बार बार फेल हो रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं एग्ज़ाम देने।
अगर आप पास कर चुके हैं या टॉपर हैं भाई तो अलग बात है, मैं आपके लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो समस्या से जूझ रहे हैं, मतलब परेशानी में हैं और बिहार शिक्षक भर्ती के बाहर होने के कगार पे हैं, उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो अगला दिसंबर का सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी जी जान से करिए, ठीक है। फिर आगे भाषा और विचार एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। तो ये सारे टॉपिक जो है ना अच्छे से आप समझिए इसको। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन 100% रहता है कि व्यक्तिगत चीज़ों के मतलब हर एक बच्चे में अलग अलग तरह की मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। भाषा, जाति, लिंग, इससे लिंग से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। समुदाय, धर्म, जाति की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, तो ये सब चीज़ें यहाँ से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाले पॉइंट से, ठीक है। सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, ये तो भैया मतलब ऐसा क्वेश्चन चैप्टर है ना जहाँ से आपको 100 क्वेश्चन मतलब 100% क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये तो मतलब सदाबहार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एकदम भर भर के मतलब 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। परिक्षेप और अभ्यास, फिर इसके बाद है ये सारे टॉपिक मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। आप चैनल को इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें भी वीडियो मिलती रहेंगी और इस पर आपको ज़्यादातर बिहार शिक्षक भर्ती की वीडियो मिलेगी और सीटेट की जो वीडियो मिलेगी ज़्यादातर वो आपको नए चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ पर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं विद्यार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने और विद्यार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। तो ये था आपका पूरा बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो कंटेंट था। अब इसमें एक और टॉपिक होता है समावेशी शिक्षा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। समावेशी शिक्षा का मतलब इससे 5 क्वेश्चन रहते हैं, फिक्स है ये 5 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे और ऊपर वाले से 15 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। समावेशी शिक्षा होती क्या है पहले ये मैं बता दूं। समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें कोई भी बच्चा हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम में हो, चाहे प्रॉब्लम का मतलब जैसे आँख से कम देखता हो, फिर कान से कम सुनता हो, या मतलब किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है उसे, उन सब बच्चों को प्लस जो बच्चे अच्छे हैं मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी को एक साथ पढ़ाए जाने के लिए समावेशी शिक्षा जोर देती है, ठीक है। तो इसमें होता है वंचित और वंचित सहित पृष्ठभूमि विविध पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को संबोधित करना, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करना, प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से विकलांग विद्यार्थियों को संबोधित करना। फिर सीखना और शिक्षा शास्त्र 10 प्रश्न, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करते हैं, असफल होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब पेडागोजी वाला पार्ट आ गया। तो आपको समझ में आया। 15 नंबर आपका बाल विकास का जो टॉपिक रहेगा मेन उससे आएगा, समावेशी शिक्षा से 5 का आएगा और 10 नंबर का आएगा पेडोलॉजी पार्ट, तो टोटल 30 नंबर का हो जा रहा है। तो ये पेडोलॉजी पार्ट पहला हो गया। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों को सीखने की रणनीतियां, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक संदर्भ। थोड़ा सा मैं तेज चलूँगा यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होने वाली है, तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग फेल हो जा रहे हैं बार बार उनको इस प्रॉब्लम से छुट्टी मिले, ठीक है। देखते हैं अनुभूति और भावनाएं, प्रेरणा और सीखना, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। तो ये सारे टॉपिक हैं बाल विकास के। अब लैंग्वेज पे आते हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तेज़ी से अब आगे चलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पे रहेगा, जैसे आप हिंदी ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इसमें बहुत भाषा रहती है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो लोगे तो उसमें भाषा समझ मतलब आपको 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, गद्यांश और गद्य और पद्य नाटक, ये सब चीज़ें दी जाएंगी और उससे आपके लगभग कितने क्वेश्चन रहते हैं, 7 या मतलब 15 दिया गया है, मतलब ओवरऑल 2 पैराग्राफ रहेंगे। मतलब एक पैराग्राफ हो सकता है गद्य का रहे और एक आपका पद्य का रहे, ठीक है। पद्य का रहे मतलब एक गद्य का और पद्य का, तो इसमें 15 नंबर इसके साथ साथ एक में 7 रहेगा, एक में 8 रहेगा, तो 15 क्वेश्चन हो गए। भाषा समझ के मतलब पैराग्राफ देके उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी में ग्रामर क्वेश्चन भी रहते हैं। फिर 15 नंबर आपका शिक्षा शास्त्र रहेगा, मतलब कि पेडागोजी रहेगी। यही मैं कह रहा हूँ, हिंदी की पेडागोजी इतनी प्यारी आती है, इतना अच्छा आता है, आप 15 में से 15 100% स्कोर करोगे। मैंने 15 में से लगभग 15 क्वेश्चन अच्छे किए थे, लगभग 14 मार्क्स मुझे मिल गए थे। ये बहुत ही आसान होता है। इसकी पेडालॉजी और संस्कृत की पेडालॉजी और या तो इंग्लिश की पेडालॉजी, ये आप अगर दोनों भाषा ले रहे हो, संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी, इनकी पेडालॉजी सबसे पहले सीटें में बनाया करिए, बहुत ही आसान आती है, लेकिन आपको पेडालॉजी पहले सीखनी पड़ेगी करने के लिए। क्लियर है। मैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करता था
जिससे कि मतलब मेरा एकदम सही जाता था, 15 में से 14 में स्कोर कर देता था यहाँ से। ठीक है, सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये पैरालॉजी वाला पार्ट हो गया। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, इससे बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेरित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका है महत्वपूर्ण। ये सारे टॉपिक अच्छे से आपको, भाषा कौशल, भाषा की समझ, मैं थोड़ा सा तेज़ी से चल रहा हूँ, ये सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इसका कभी कभी ऑर्डर आ जाता है कि कैसे बच्चा सीखता है, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है, हालत ख़राब हो जाती है ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। और सीटेट इतना आसान नहीं पूछता, एकदम हलवा नहीं पूछता, देखते हो पेपर आप कैसा आता है। शिक्षण एग्जाम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, यहाँ से एक दो क्वेश्चन फिक्स है। मतलब मीडिया, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया, मतलब बच्चों को आप सिखाने के जो जो चीज़ें यूज़ करते हो। उपचारात्मक शिक्षक, एक क्वेश्चन 100% इसका आएगा ही आएगा। ये तो लैंग्वेज फर्स्ट हो गया। अब लैंग्वेज टू में आप जैसे किसी ने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट ले लिया है तो आप लैंग्वेज टू में हिंदी नहीं ले सकते, आप इधर संस्कृत, इंग्लिश या कोई भी अदर भाषा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेगा, व्याकरण रहेगा, मौखिक क्षमता पर आधारित प्रश्न रहेंगे आपके। पैराग्राफ 2 रहेंगे, इसमें 2 पैराग्राफ रहेंगे, गद्य का और पद्य का, या फिर दोनों गद्य ही हो सकते हैं। 15 क्वेश्चन इसके 15 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद भाषा का शिक्षण शास्त्र, फिर बता रहा हूँ जैसे हिंदी में पेडोलॉजी आती है, जैसे आप संस्कृत इंग्लिश लोगे तो उसमें भी पेडोलॉजी आएगी सेम। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, आप देख सकते हैं। सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना यहाँ पे। अगर सारे टॉपिक में नहीं देख रहा, रीड कर रहा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ, प्रवृत्तिता, मूल्यांकन करना, सुनना। इसमें भी जो हिंदी का सेम टॉपिक था वही इसमें भी सेम है। उपचारात्मक शिक्षण, इसमें भी मल्टीमीडिया, पाठ्य पुस्तक सामग्री, कक्षा में बहुभाषीय संसाधन, ये सारे टॉपिक हैं। भाषा में लगभग पेडोलॉजी का सेम आपका रहेगा। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट का रहा है। जिन्होंने जैसे मैथ साइंस लिया है तो आपके मैथ साइंस के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 में आपके 30 रहेंगे किसके, मैथ्स के, और आपके 30 रहेंगे साइंस के। इसके बाद मैं एसएसटी का डिस्कस करूँगा। अभी पहले यहाँ पे सीटेट मतलब मैथ्स का कर रहा हूँ। मैथ्स में आपके जो कंटेंट रहेगा उससे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए लगभग। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लेना इंग्लिश वाला। हिंदी में मैंने थोड़ा टाइप यहाँ पे बनाया है टाइप करके, तो हिंदी वाले में थोड़ा एक आध दो टॉपिक इधर उधर छूट सकते हैं कम ज़्यादा। तो आप इंग्लिश की भी इंग्लिश की जो सिलेबस है इंग्लिश में दिया गया है वो सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, आप इससे मैच कर लेना। थोड़ा एक आध टॉपिक बस मिस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या न भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या प्रणाली, ये मैथ्स में क्या कह रहेगा, हमारी संख्या जानना, नंबरों के साथ खेलना, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक और पूर्णांक, भिन्न, बीजगणित का परिचय, अनुपात, ज्यामिति, ये हल्के मत लीजिएगा। ये लगभग 10th मतलब मान के चलिए कि 10th तक की मैथ्स इसमें आती है अच्छे से। अच्छे 10th तक के क्वेश्चन मैथ्स के बुनियादी ज्यामिति, मतलब 2D फिगर जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब चीज़ें, 3D आ गया, क्यूबॉइड, ये सब चीज़ें हो गए, समरूपता, प्रतिबिंब आ गया, निर्माण, फिर आगे निर्माण, सीधे किनारे, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास का उपयोग, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन यानी कि एरिया पैरामीटर से चैप्टर आ गया, डाटा संसाधन मतलब ये मीन, मीडियन, मोड, बार ग्राफ, पेक्टोग्राफ, पाई चार्ट, इन सब के इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर आपका पेडागोजी का पार्ट रहता है, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 20 आपके मैथ्स सॉल्व करने के लिए आती है। ठीक है, अच्छी खासी आती है, हल्के में नहीं आती, याद रखिएगा, 10th लेवल तक पढ़ना पड़ेगा मैथ्स। फिर इसके बाद गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण की समस्या, ये जो 3 टॉपिक हैं ये जान लेना कि अगर ये अच्छे से तैयार कर लेते हो ना तो हर एक भाषा के सेक्शन में आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन, मतलब जितने 5 सब्जेक्ट हैं ना, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्या, अगर ये तीनों टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लो तो पांचों सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन, मतलब अगर 3-3 क्वेश्चन ले रहे हो ना, 3 5 जो 15 क्वेश्चन सही करोगे यहाँ से ही, अगर ये टॉपिक बढ़िया से तैयार कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि सभी में इसी टॉपिक से क्वेश्चन रहते हैं। फिर आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे साइंस का सिलेबस है। साइंस में ही मुझे लग रहा है कि कुछ टॉपिक इधर उधर हुए हैं, तो आप देख लेना वहाँ पे इंग्लिश वाले का जो पेज है सिलेबस का। ठीक है, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, सफाई भोजन, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीने की दुनिया, जलती चीज़ें, लोग और विचार, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सब मतलब साइंस का सिलेबस है। फिर इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत प्रवाह, सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक संसाधन, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी में मुझे लग रहा था कि थोड़ा साइंस का टॉपिक कुछ छूटा है, अच्छे से देख लीजिएगा। साइंस में अच्छा खासा साइंस आता है, ये जो जैसे मोशन हो गया, फोर्स हो गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बता ही दिया,
फिर ग्रेविटी से रिलेटेड ये सब चीज़ें आती हैं, इसमें कुछ छूटती नहीं है। ये इसका सिलेबस थोड़ा और बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में मैंने दिया है। तो आप जो साइंस का सिलेबस, इसके लिए आप वीडियो थोड़ा सा वीडियो क्या मैं कर रहा हूँ कि जो सीटेट का सिलेबस है साइंस के लिए देख लीजिएगा, यही सब कुछ है, या थोड़ा बहुत चेंजेस हैं कुछ सब्जेक्ट के, लेकिन अच्छी ये भी 10th लेवल तक की मान के चलिए कि साइंस से आती है। ठीक है, आइए देखते हैं अब फिर साइंस में भी आपका पेडोलॉजी पार्ट है, विज्ञान की प्रकृति संरचना, प्राकृतिक विज्ञान उद्देश्य, विज्ञान को समझना उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, नवाचार, पाठ्य सामग्री, मूल्यांकन, समस्या, उपचारात्मक शिक्षण। देख रहे हैं ना, मैं यही कह रहा था कि इसको अच्छे से करेंगे तो सब में देखो ये चीज़ फिर आ रहा है, मूल्यांकन, समस्या, उपचारात्मक मूल्यांकन। तो 3-4 क्वेश्चन इससे इसमें भी रहेंगे, और हर एक सब्जेक्ट में 3-4 क्वेश्चन इससे रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद SST का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे SST में देख लेंगे, अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी लग रही है ना तो इसके मैं अलग अलग, मैं साइंस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा और SST के लिए अलग बना दूंगा। ठीक है, इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र शामिल है, मतलब ये सारे रहेंगे। और 68 तक की कठिनाई का मानक, ये 6 to 8 का कठिनाई मानक दिया है, लेकिन आप जाके क्वेश्चन देखना 6 to 8 नहीं 10 तक का आता है, हल्के में मत लेना, आप क्वेश्चन देख लेना। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन मैथ्स में कहाँ आता है, 8th में तो नहीं आता कहीं भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन रहता है वहाँ पे। 6 to 8 तक का दे देते हैं और क्वेश्चन कहीं ऊपर से देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे कब कहाँ कैसे, ये सब इतिहास के सारे टॉपिक हैं, आप देख लेना। नए विचार, पहला साम्राज्य, दूर भूमि के साथ संपर्क, राजनीतिक विकास, संस्कृति की, नया राजा और राज्य, दिल्ली की सल्तनत, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, एक साम्राज्य निर्माण, सामाजिक बदलाव, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी पावर की स्थापना, जहाँ ग्रामीण जीवन। SST का बहुत बड़ा सिलेबस है, ये सारे टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया गया। फिर ये तो हो गया इतिहास का, राष्ट्रीय आंदोलन, आज़ादी के बाद का भारत। फिर भूगोल आ गया, भूगोल में आपका ग्रह, सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पर्यावरणीय, वायु, पानी, मानव पर्यावरण, संसाधन, कृषि। फिर इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपका विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, जीविका चलाना, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया को समझना, लिंक खोजना, यहाँ पे दिया है, संविधान, संसदीय सरकार, ये सारे टॉपिक दिए हैं SST में। फिर इसके बाद शैक्षणिक यानी पेडागोजी के आपके 20 क्वेश्चन, शैक्षणिक मुद्दे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट सा लग रहा है कितने कितने मार्क्स आएंगे, ये आप लोग देख लेना। सबसे ऊपर 40 का दिया है, हाँ अच्छा ये 60 करेगा ना, तो इसमें 40 नंबर का, इसमें बता दूं, हाँ ये 60 करेगा पूरा सामाजिक, तो 40 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट रहेगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब मिला करके। और इसके जो पेडागोजी है ये 20 नंबर की आएगी, मतलब पेडागोजी देखिए 20 नंबर की पेडागोजी रहेगी, सामाजिक विज्ञान से सब में मिला करके। देखिए फिर यहाँ पे मूल्यांकन, परियोजना कार्य, स्रोत, ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना, तो इसीलिए कर रहा हूँ। ये मूल्यांकन का ऐसा टॉपिक है, परियोजना जो तैयार करेंगे तो पूरे मतलब सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इन सब टॉपिक से। ठीक है, तो ये सारा मतलब आपका डिटेल में है सिलेबस। और पेपर 2 के लिए थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, कमेंट में बताइएगा अगर आपको अलग से सीटेट मैथ्स और जैसे गणित और विज्ञान के लिए अलग और सामाजिक अध्ययन के लिए अलग, तो मैंने गणित और विज्ञान का थोड़ा तेज़ी से स्क्रॉल कर दिया है, जल्दी जल्दी बता दिया है। तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं अलग से वीडियो गणित विज्ञान अलग और सामाजिक विज्ञान अध्ययन के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और मैंने बताया कि सीटेट की जो प्रॉपर क्लासेस होगी उसका लिंक मैं दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जैसे जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी में दिक्कत होती है उन्हें मैथ्स सीखने में, मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स साइंस के लिए, उसका मैं जो है 6 to 10th या 12th तक के मैथ्स लगभग मेरा एक अलग चैनल है जिसमें CBSE बोर्ड को पढ़ाता हूँ मैं मैथ्स साइंस 6 to 12 के लिए। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी मिल जाएगा। अगर जो इंग्लिश मीडियम के लिए हो तो जिसको हिंदी में समझ में कम आता है मैथ्स, हिंदी भाषा में और साइंस, ज़्यादातर मैं अभी मैथ्स ही करा रहा हूँ उस चैनल पे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस सीटेट के लिए और DLED मैथ्स के लिए उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, आप स्कोर यहाँ पे कैसे करोगे, जैसे मतलब यहाँ पे जैसे 30-30 नंबर के आ रहे हैं, तो
तो आप किस तरीके से इसको मैनेजमेंट करोगे। जैसे आप 2 सब्जेक्ट को तीन सब्जेक्ट आप स्ट्रांग रखिए, 3 सब्जेक्ट में अगर आप स्कोर कर देते हो अच्छे से, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए मैंने जो सीटेट का पेपर दिया था, देखिए इसमें 22 2 सब्जेक्ट में, मैं आपको बोल रहा हूँ 3 में आप रखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम मतलब चांस नहीं है, अगर 2 में नहीं हुआ तो फेल हो जाओगे। तो आप 3 सब्जेक्ट ऐसा रखिए जिसमें 22 से प्लस नंबर आए, 22 23 24 25 26 ऐसे नंबर हैं। तो 2 में अगर ये देखिए 44 मार्क्स यहीं पे हो गए। फिर पेपर 2 में भी देखिए 24 23, इसमें भी प्लस करेंगे तो कितने नंबर हो गए 7, और ये हो गए 4, 47 मार्क्स 2 में ही हो गए। आप 36 नंबर पेपर 2 में मैथ साइंस या एसएसटी में ला देंगे तो आराम से पास हो जाएंगे। और में थोड़ा थोड़ा ला दीजिए अपना, क्लियर है। फिर इसके बाद एक बार का और मैं दिखाऊं, इसमें तो मैंने देखिए कितना आसानी से पास किया है। इसमें देखो बाल विकास में 26 ला दिया, हिंदी में 25 ला दिया, कितना हो गया 6 5 11 नंबर हो गए, और 2 2 4 5 51 नंबर 2 से ही हो गए। आप 3 स्कोर मान 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग करके चलिए, अगर एक में और आप 25 ला देते हैं तो देखो कहाँ पहुँच रहे हो 6 7, 3 सब्जेक्ट से ही 76 पहुँच जा रहा है। लेकिन आपको अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करके देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और सब्जेक्ट वाइज आप देख लेना कि कौन सा आपका स्ट्रांग है। इसमें भी देखिए पेपर 2 में भी बाल विकास में 24, फिर उसके बाद हिंदी में 24, तो ये 48 नंबर यहीं पे हो गए, इसमें भी 48 मार्क्स हो गए। पास तो दोनों में हो, इसमें मतलब थोड़ा सा 90 से कम रह गया है, तो लेकिन क्वालिफाइड है। जैसे अपने स्टेट में आप क्वालिफाइड रहेंगे, अदर स्टेट में आपको 90 प्लस चाहिए। तो ये 2019 वाले में मेरा 90 प्लस है, ठीक है। और ये मैं साइंस में आप देखेंगे तो मेरे 27 नंबर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मतलब अगर आप 2 3 में एकदम अच्छे से स्कोर कर दोगे तो आपका बहुत अच्छा नंबर होने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सीटेट की तैयारी करिए। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।